अगर किसी इंसान की पूरी दुनिया एक ही चीज बन जाए और वो चीज उससे अचानक छीन ली जाए तो उसके अंदर क्या टूटता है। ये कोई फिल्म नहीं है, कोई वेब सीरीज नहीं है, ये 3 असली बच्चों की जिंदगी की कहानी है। और जब मैं दुनिया कहता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ किसी जगह से नहीं है, मतलब है वो चीज जहाँ वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसे समझता है। गाजियाबाद की ये कहानी इसी सवाल पर रोक देती है। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये कोई एक रात का फैसला भी नहीं था। ये कहानी कई सालों में चुपचाप बनी। 3 बहनें, उम्र बहुत छोटी थी, 12, 14 और 16 साल। बच्चे कहने की उम्र है, लेकिन जिंदगी उनसे बहुत पहले बड़ी हो चुकी थी। ये बहनें पहले स्कूल जाती थीं, कॉपी, किताब, यूनिफॉर्म सब कुछ था। फिर धीरे धीरे स्कूल छूट गया, कोई साथ नहीं, एक एक करके सब दूर हो गए। और जब स्कूल छूटता है ना, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं छूटती, दुनिया से जुड़ाव भी छूटने लगता है। दोस्त चले जाते हैं, टीचर नहीं पूछते, दिन और रात का फर्क मिटने लगता है। फिर घर बसता है, 4 दीवारें और बहुत सारा सन्नाटा। और इसी सन्नाटे में मोबाइल फोन आ जाता है, पहले टाइम पास के लिए, फिर आदत बनता है और एक दिन धीरे धीरे वही जिंदगी बन जाता है। इन लड़कियों की जिंदगी में वो दुनिया कोरियन ड्रामा थी, के पॉप था, ऑनलाइन गेम्स थे, वहाँ लोग मुस्कुराते थे, वहाँ प्यार साफ दिखता था, वहाँ कोई चिल्लाता नहीं था, वहाँ कोई डर नहीं था। वो दुनिया उनकी असली दुनिया से ज्यादा खूबसूरत लगती थी। पुलिस का कहना है कि वो कोरियन यूनिवर्स में जीने लगी थी, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वो कोरिया नहीं था, वो एक भागने की जगह थी। एक ऐसी जगह जहां उन्हें कोई जज नहीं करता, कोई मारने की धमकी नहीं देता, कोई उनकी शादी की बात नहीं करता। अब परिवार की तरफ आते हैं। पिता पर भारी कर्ज था, घर में बहुत लोग थे, पैसे कम थे, तनाव ज्यादा था। ऐसे घरों में प्यार कम नहीं होता, लेकिन सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, डांट बढ़ जाती है, सख्ती ज्यादा हो जाती है और बच्चे बोलना बंद कर देते हैं। 3 दिन पहले उनका मोबाइल छीन लिया गया। पिता के लिए ये सही फैसला था, अनुशासन का, लेकिन बच्चियों के लिए ये ऐसा था जैसे किसी ने उनसे उनकी पहचान छीन ली हो। और फिर शादी की बात भी आई, शायद मजाक में, शायद डराने के लिए, या शायद सच में, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये बात बहुत भारी होती है। उस रात सबने साथ में खाना खाया, सब कुछ ऊपर से सामान्य लग रहा था। फिर तीनों बहनें अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खटखटाया गया तो वो नहीं खुला, कोई आवाज भी नहीं आई। और कुछ देर बाद जो हुआ, उसके बाद कोई सवाल आसान नहीं रहा। पुलिस को एक 8 पन्नों का नोट मिला, उसमें माफी भी थी, दर्द भी था और एक जिद भी। उन्होंने लिखा था, हम अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकते। ये लाइन सुनकर बहुत लोग कहेंगे बच्चे तो नासमझ थे, लेकिन सच ये है, बच्चे नासमझ नहीं होते, वो बस वो भाषा बोलते हैं जो उन्हें आती है। ये कहानी कोरियन ड्रामा की बुराई करने की नहीं है, ये कहानी है उस खालीपन की जो बच्चों के अंदर भरता जाता है जब उन्हें सुना नहीं जाता। मोबाइल वजह नहीं बनता, मोबाइल सिर्फ उस दर्द को छुपाने का तरीका बनता है। यूट्यूब, गेम्स, सोशल मीडिया, ये सब बच्चों से प्यार नहीं करते, ये बस ध्यान चाहते हैं। और बच्चे अपना ध्यान दे देते हैं, क्योंकि असल दुनिया उन्हें वक्त नहीं दे पा रही होती। तीनों बहनें अब नहीं हैं, लेकिन वो सवाल अब भी हमारे सामने है। क्या हम बच्चों को सिर्फ कंट्रोल करना जानते हैं, या कभी बैठकर उनकी दुनिया समझने की कोशिश भी करते हैं? क्योंकि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन दुनिया में खो रहा है तो शायद असल दुनिया में वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।